फ्रेंड, आपका मेरे इस चैनल और फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस इज आवर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। हम इसमें क्लास 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर मोशन है, इसकी स्टडी कर रहे हैं लाइन टू लाइन। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हमने लेक्चर नंबर 1 इस पर बना रखा है, जिसको आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आवर टॉपिक इज डिस्क्राइबिंग मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे लोकेशन को डिस्क्राइब करना है तो बाई स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जांपल्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जो स्कूल है वह विलेज में 2 किलोमीटर नॉर्थ है, किससे, रेलवे स्टेशन से। तो अगर स्कूल का लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो स्कूल का लोकेशन कहाँ से बनाया गया है, रेलवे स्टेशन से बताया गया है। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने स्कूल का जो लोकेशन है वह किसकी हेल्प से बताया, रेलवे स्टेशन की हेल्प से। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज अ रिफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसको हमने क्या बनाया है, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया है, और उसी की हेल्प से हम स्कूल का डिस्टेंस बताया कि इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम दूसरा भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं जो हमको क्या करे, हेल्प करे, जिससे हमारा काम ईजी हो जाए। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट we need to specify the reference point and it is called origin। तो इसी रेफरेंस पॉइंट का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट ही है जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी चीज़ की पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आवर हेडिंग इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है या सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है। वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ विच इज़ ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे जो है पॉइंट ओ है, इसी को हमने अपना क्या बना लिया है, रेफरेंस पॉइंट बना लिया है। इसको हमने लिख दिया दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट। जो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे सब कहाँ से कैलकुलेट होगा, पॉइंट ओ से कैलकुलेट होगा। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्टैंड। अलग अलग समय पे उसके 3 पोजीशन को हमने डिस्क्राइब कर दिया, जिसका नाम है ए बी सी। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी। ऑब्जेक्ट कहाँ से चल रहा है, ओ से चल रहा है। ओ से कहाँ पहुँचा, सी, और सी से कहाँ पहुँच गया, बी। एंड रीचेज टू ए, बी से कहाँ पहुँच गया, ए पे पहुँच गया। मतलब किस प्रकार से चल रहा है, पहले 0 से सी पे, सी से बी पे, और बी से कहाँ पहुँच जा रहा है, ए पे पहुँच जा रहा है। देन इट मूव बैक अलॉन्ग टू द सेम पाथ एंड रीचेज टू सी थ्रू बी। इसी पाथ पे दोबारा रिटर्न होकर वापस आ रहा है, और पहले बी पे पहुंचा, उसके बाद कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर टोटल पाथ लेंथ की मैं बात करूं तो पहले कहाँ से कहाँ गया है, ओ से लेके ए पे गया है 60 मीटर, और फिर ए से लेके सी पे गया है, तो दिस बिकम्स 35 60। इस लेंथ की अगर मैं बात करूं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की मैं बात करूं, तो दिस इज़ 60 माइनस 25, तो दिस इज़ 35। तो अगर इस तरह ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ओ से कहाँ पहुँचा, ए पे, और ए से कहाँ पहुँच गया, सी पे, तो जाने में 60 मीटर और रिटर्न होने में 35 मीटर। सो टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी, डेट इज 60 प्लस 35, दिस बिकम 95। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है
तो बस मैं यही देख रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस गया है और कितना डिस्टेंस वापस आया है, यानी हम इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देख रहे हैं कि कितना गया और कितना वापस आया, हम इसके डायरेक्शन को नहीं मेजर कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू and not the direction of the motion. There are certain quantities which are described by specifying only their numerical value. The numerical values of a physical quantity is its magnitude. तो जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आई हुई है, इसका नाम क्या है? इट इज़ अ मैग्नीट्यूड। इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ अ अमाउंट। अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। क्या आपको पॉइंट ओ से पॉइंट सी का कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ? तो बोलेंगे यस, ये तो हमने निकाला है। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ओ एंड फाइनल पोजीशन सी। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। अगर सपोज करो मेरे पास एक मेथड और है, हमने क्या कर दिया, मेरा ये देखो ए दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो हम चाहे तो इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितना हो गया? दिस इज़ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलने के दो मेथड हो गए, एक तो हमने यहाँ से चला और यहाँ पे रिटर्न होके वापस आया, जो हमारा कितना आया है? 95 आया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, ये हमारा कौन सा पोजीशन है? इनिशियल। और ये हमारा कौन सा पोजीशन हो गया है? फाइनल। तो मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँ, तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। तो अगर मैं इस वैल्यू को निकालूँ, इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसमें हमने क्या किया है? ओनली दो पॉइंट को मेजर किया, इनिशियल और फाइनल। किस तरह चल रहा है इससे यहाँ पे कोई मैटर नहीं है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दे दिया है कि इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन इन, जो एग्जाम्पल हमने दिया है इसके हेल्प से हम चेक करेंगे। फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ से ओ से ए की बात करूँ, तो इसका बस हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसका डिस्टेंस भी कितना है? 60, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 60, क्योंकि यह इनिशियल पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन देखते हैं और डिस्टेंस के लिए देखते हैं किस तरह हम चले हैं। दोनों का वैल्यू 60 आ गया। ड्यूरिंग द इट्स मोशन ओ टू ए एंड बैक टू बी, अगर वह बी पे बैक हो जाए, यहाँ पे चलाए, अब क्या होगा? डिस्टेंस का मतलब ऐसे गया है और ऐसे लौटा है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना हो गया? इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया। तो ही कह रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू सी द डिस्टेंस इज 60 + 25 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर, बट while the magnitude of displacement is 35 kilometer, so the magnitude of displacement 35 is not equal to the length of 85। यानी यहाँ से मिल गया। अभी तक क्या, अगर मैं ओ से ए की बात किया दोनों सेम था, बट अगर मैं ओ से ए गया और ए से रिटर्न होके बी पे चला आया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 35 का हुआ और डिस्टेंस कितने का हो गया? 60 प्लस दिस वैल्यू, तो दिस इज 85। फर्दर we will notice that the magnitude of the displacement for the course of the motion may be 0
बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। अगर सपोज करो यह पॉइंट ओ से गया होता और रिटर्न होकर दोबारा कहाँ चला आया होता, ओ पे ही आ गया होता, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम होने के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है, बट जो डिस्टेंस होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इफ़ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट travel to back to O, the final position coincide with the initial position and therefore the displacement is zero। इसी चीज़ को तो मैंने आपको समझाया कि अगर ये वहाँ से जाकर दोबारा उसी पॉइंट पर जाएगा तो दोनों पोजीशन कंसाइड कर जाएंगे, उससे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में क्या होगा, ये 60 गया है और 60 रिटर्न हुआ है, तो 60 + 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर हो गया। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द मोशन। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रिफरेंस टू इनिशियल पोजीशन विथ टाइम, उसमें हम एक को फाइनल पोजीशन ले लेते हैं, दूसरे को इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं और दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह इस पेज को हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें दो एक्टिविटीज़ हैं 8.3 एंड 8.4, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द एक्टिविटी 8.3। टेक अ मीटर स्केल एंड लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू द बास्केटबॉल कोर्ट टू द अपोजिट कॉर्नर अलोंग द साइड, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो हमने एक जो है बास्केट कोर्ट ले लिया है, इसकी लेंथ है 94 फीट, दिस इज़ 50 फीट और दिस डायगोनल इज़ 106.47 फीट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिकम्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ द कोड एंड ब्रेथ ऑफ द कोड। मतलब मुझे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, तो मेरे डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, लेंथ को कवर किया और ब्रेथ को कवर किया। तो 94 + 50 इज इक्वल टू 114 फीट। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। तो इस तरह हम मूव करेंगे, तो ये डायगोनल हो गया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वह कितना आया 106.47 फीट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्टिविटी। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन इन टू केसेस। तो डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्टेंस जो होता है वो किस तरह मोशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टकट पाथ पे डिपेंड करेगा। तो दीज आर द डिफरेंस। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ एक्टिविटीज़ 8.4। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ द डिवाइस डेट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने एक ऑटोमोबाइल्स में एक डिवाइस पुट कर दिया है जिसका नाम कितना ओडोमीटर है, जो किसको बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है। अ कार इज़ ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग इज़ 1850। तो एक कार को हमने स्टार्ट किया कहाँ से, भुवनेश्वर से, और कहाँ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। यहाँ दिस इज इनिशियल रीडिंग, दिस इज़ फाइनल रीडिंग। तो हमने देखा कि ये रीडिंग कितना बता रहा है, 8.1850 किलोमीटर बता रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। सो वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो हियर वी यूज़ द टेबल। हमने मैप टेबल को ले लिया और हमने इस मैप टेबल को एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एंड थ्रेड के द्वारा इनका हमने क्या किया, लेंथ निकाला, और हमने उसका स्केल से जब मेजर किया तो मेजर करने के बाद दिस डिस्टेंस जो है 1400 आया। तो इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली इज़ 1480। ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है रोड मैप इंडिया से आया हुआ है। एंड द रोड ऑफ द सिटी इज नॉट लीनियर। देखो ये डिस्टेंस हमने कितना बता रहा है, 1850। ये हमने देखा कहाँ से, व्हीकल के ओडोमीटर से, और मैप से देखा तो कितना आया, 1400 किलोमीटर आया। ताकि ये डिस्टेंस अलग अलग क्यों आया, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द रोड ऑफ द सिटी इज़ नॉट लीनियर। फॉर द एग्जाम्पल, वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन रीजन रोड इज सर्कुलर एंड सो ऑन। अगर रोड जो होता है, सपोज करो ये भुवनेश्वर है, दिल्ली है, तो रोड सीधा नहीं जाता है, रोड हो सकता है कहीं से बेंड हो, इस तरह रोड जो है इस तरह मूव करता है। जैसा उसको प्लेस मिलेगा वैसे उसे रोड को क्रिएट कर दिया गया है। तो जो रोड है वो लीनियर नहीं है। अगर लीनियर रहा होता
तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन ये हो जाता, तो ये सीधा सीधा कितना आता 1400 आता, बट हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1850। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, द वनली पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन थ्रू द एयर, यह केवल कहाँ पे पॉसिबल है, एयर में पॉसिबल है, रोड पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बाई प्लेसिंग द थ्रेड बिटवीन द 2 points वन ऑन द रोड मैप एंड कंपेयर इट विथ द स्केल गिवन ऑन द मैप। इस डिस्टेंस को हम थ्रेड से निकाल लेंगे और ये मैप का जो यहाँ पे मेजरमेंट दिया है यहाँ से इसका लेंथ निकालेंगे। वो लेंथ कितना आ गया 1400 किलोमीटर, वाइल द रोड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1850 किलोमीटर। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि जो ये वाला दिया हुआ है ये किसको दिया हुआ है, यह डिस्टेंस को दिया हुआ है, और ये जो हमारा वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट आ रही है। तो दीज आर द एक्टिविटीज़। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी किया है उसका हम नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले आएगा डिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय डी, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और जो डिस्टेंस होता है वह डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा बड़ा होगा या तो बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब इस तरह का पोजीशन हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन पोजीशन हो जिसका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करता हो। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझे, और फिजिकल क्वांटिटी विच नीड ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसको बताने के लिए किसकी नीड होती है, मैग्नीट्यूड की, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक टाइम, जैसे किसी से कोई टाइम पूछेगा तो बताता है 2 आवर्स हो रहा है, 3 आवर्स हो रहा है, उसमें हमको केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। मास, अगर सपोज करो इस बकेट में जो है, इस वेसल में हमने शुगर को रखा हुआ है तो बोलेंगे दिस इज़ 2 kg शुगर, बस दिस इज़ द सफिशियंट फॉर दिस, इतने से अगला समझ जाएगा क्या बताना चाह रहा है। डिस्टेंस ये सब कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स या डेल्टा आर। यह क्या होता है, दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, वन इज अ फाइनल अदर इज अ इनिशियल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। सपोज करो यह पॉइंट ओ है, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। इस पॉइंट ओ से पहले हम पी पे गए हैं और पी से कहाँ पहुँचे हैं, क्यू पे पहुँचे हैं। ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से यह R2 डिस्टेंस पे है, तो जो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो R2 माइनस R1 होगा। यहाँ से कि समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है, इक्वल भी हो सकता है। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर द एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। नाउ सम पॉइंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की कुछ पॉइंट्स उनको समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जैसे इस केस में पी से क्यू गया तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैन बी निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, पी से क्यू है, दोबारा रिटर्न होकर आर पे चला आया, तो अगर यहाँ तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया, इसी को हम बोलेंगे निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया हुआ है -5 मीटर, यहाँ पे कितना आया हुआ है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पी से क्यू, पी से यहाँ पे पहुँचा है, सपोज करो पॉइंट इज आर, पी से आर पे गया, रिटर्न होकर दोबारा पी पे चला आया, तो दिस इज +10, दिस इज -10, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नोट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम भी हो सकता है। यह कब होगा, जैसे यहाँ देखो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिस्टेंस भी 20 है और डिस्प्लेसमेंट भी 20 है। इस एग्जांपल को देखा जाए, पी से क्यू गया है, क्यू से आर गया, आर से एस गया है, तो अभी इनिशियल पोजीशन पी है और फाइनल पोजीशन एस है, तो यहाँ से यह डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 27, इसका डिस्टेंस भी कितना हो गया 27। तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन, ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। इट्स इनिशियल फाइनल पोजीशन आर सेम, इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटर्न, वो जो ऑब्जेक्ट है वो केवल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता जाए, रिटर्न होकर वापस ना आए। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट रिटर्न, ओनली कीप रनिंग फॉरवर्ड, केवल आगे की तरफ बढ़ता जाए। अगर ऐसा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू।
जो नेक्स्ट पेज है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, थैंक यू।